अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अंजुम आईपीपी न्यूज़ के प्रोग्राम वफ़ा कहानी के साथ। इससे पेशतर आप हमारी 5 एक साथ समाअत फरमा चुके हैं। छठी आपकी समाअत की नज़र है, समाअत फरमाइए। और हाँ, ये हकीकत ही तो थी कि इस औरत ने मेरे वजूद को किरची किरची कर दिया था और आज मैं दार गैर में लम्हा लम्हा दुखों का जहर पी रहा था। मुझे बहुत शौक था रोशनियों के शहर लंदन आकर कानून की तालीम हासिल करने का, अपने वतन की सरजमीन को छोड़कर आज़ाद फिजा में जीना चाहता था। इस आज़ादी की कीमत मेरा वजूद था जो गुलामी की जंजीर बन गया था। मैं वो पंछी था जिसे आज़ाद फिजा रास न आई और शिकारी ने पर काट कर हमेशा के लिए कैद कर दिया था। वो मेरे सामने थी, बिफरी हुई शेरनी की तरह दौड़ रही थी। मैं किसी नए तूफान का सामना नहीं करना चाहता था। जिम्मी सो रहा था, मैरी के चीखने से वो जाग सकता था। इस खौफ से मैंने अपने वजूद की नाव को आने वाले तूफान के स्पोज करने का फैसला कर लिया। देखो मैरी, तुम समझने की कोशिश करो, प्लीज कूल डाउन। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें खांसी का दौरा पड़ेगा। मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ, दुश्मन नहीं। तुम मेरे जिगर के टुकड़े की माँ हो, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। मैं तुम्हें नजरअंदाज करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो तकिए में मुंह छुपाकर सिसकने लगी थी। इसकी आहें और सिसकियां मेरे वजूद को झंझोड़ रही थी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये सोचकर मैंने उसके सुनहरे बालों में उंगलियां फेरनी शुरू कर दी। प्लीज मैरी, खुद को संभालो। वो मेरे बाजू में छुपी अब सिसक रही थी और मेरे अंदर का मर्द, जिसे मैं जबरदस्ती जंजीरों में अरसे से जकड़ चुका था, वो जाग गया था। मुझे रात जगह याद आने लगे थे। इसकी आंखों में नदामत भी थी, जज्बों की तस्वीर भी साफ नजर आ रही थी। हम दोनों की आंखें मिली, पैगामात का तबादला हुआ और फिर हम शिकवे गिले बेटा किस कदर हसास था और इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात कर गया था। मैरी, हम दोनों को माजी की तमाम रंजिशें भुलाकर नई जिंदगी का आगाज करना है। इस बच्चे के लिए, इसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को माफ करते हैं। इसी असना में जिम्मी उठ गया और इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इसने अपनी माँ को प्यार किया और फिर मेरी तरफ आया तो मैंने कहा, वही आज पहले मम्मा को प्यार किया और फिर मुझे। तुम यार बदल गए हो। ओह नॉट एट ऑल पापा, आप दोनों को इकट्ठा देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। आप दोनों मेरी जान है, मेरी जान। ये कहते हुए इसके होंठ कांपने लगे और आंखों में आंसू तैरने लगे। जिमी, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरी जान, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें ना किया करो।
तुम्हें नजर लग जाएगी मेरे बच्चे। मैरी देखा तुमने? मैंने इसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा, हमारा बच्चा हमारी वजह से किस कर्ब से जिंदगी गुजार रहा है। मैरी की आंखों में भी नदामत के आंसू छलक पड़े। उस दिन के बाद घर का माहौल कदरे बेहतर होने लगा और हमारी वीरान रातें फिर से आबाद होने लगी। हम दोनों की वहशतें रंग लाईं और मैरी एक बार फिर माँ बनने वाली हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि खुशी मनाऊं या मातम करूं। आखिर मैरी ने एक रात एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन खिलाफ तवक्को इसने इस दफा बच्ची का नाम तजवीज़ करने पर हंगामा खड़ा नहीं किया और मुस्कुराते हुए बोली, अजमत अली, इसका प्यारा सा नाम तजवीज़ करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा था इसकी वसीउल कल्बी पर। बच्ची दुनिया व माफिया से बेनियाज अंगूठा चूस रही थी। मैंने इसे देखा और फिर गम से मेरी आंखें छलक पड़ी। मैंने सोचा कि बच्ची की परवरिश कैसे करूंगा। क्या इंग्लैंड में अपनी माँ के जरिए तरबियत रहकर ये अच्छी बेटी साबित हो सकेगी। रोशनियों के शहर में अपनी बेटी की हिफाजत करने के लिए न जाने मैं किन अंधेरों में भटकूंगा। बेटी जो खुदा की रहमत होती है, इस समय मेरे लिए जहमत बन गई थी। यही बेटी मेरे वतन में अदीला की कोख से पैदा होती तो मैं पढ़कर इसे अपने कुशादा सीने में छुपा लेता। हयात खुदावंद कुदूस के हवाले की और बच्ची के कान में अजान गई और उसका नाम अजीमा रखा। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, गुजरता रहा। जिम्मी और अजीमा बचपन की हदूद फलांग कर जवानी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। वो दिन मैं कैसे भूल पाऊंगा जब जिम्मी घर में तन्हा था और अजीमा और उसकी मम्मी अभी तक घर से गायब थी। रात काफी बीत चुकी थी और मैं सोचूं कि स्याह रात में अपने मुकद्दर के बने हुए चाल में किसी पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। मेरी अब भी स्मार्ट थी, अलबत्ता गम और सोचों से मेरे बालों में चांदी के तार झांकने लगे थे। मेरी अब फिर बदल गई। वो पहले की तरह शराब और नशे में चूर रात गए वापस लौटती थी और अब तो अजीमा भी इसके नक्शे कदम पर चलने लगी थी। वो 16 बरस की हो चुकी थी, जिससे रक्स का जुनून की हद तक शौक था। वो अपने स्कूल की बेहतरीन रकासा तस्लीम की जाती थी। जिम्मी को ये बातें पसंद न थी और मुझे इसके इस शौक का हरगिज़ इल्म न था। मेरी गैरत यूं गैरों की बाहों में बाहें डालकर रक्स करती है। अजीमा अब स्कूल की तकरीबात का बहाना करके रातों को देर तक गायब रहती थी। मेरी चूंकि रात को मुस्तकिल ड्यूटी होती थी, इसलिए मुझे इसका इल्म नहीं था। अजीमा जो मेरी गैरत थी, मेरा खून थी, इसने भी वही रास्ते मुंतखब किए जिन राहों पर इसकी माँ चल रही थी। मेरी इन दिनों जैको में दिलचस्पी ले रही थी। मैं बेगैरत बनकर जिंदा नहीं रहना चाहता था। कई दफा इसे कत्ल करने के मंसूबे बनाए, लेकिन जिम्मी और अजीमा के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर
खामोशी से बेगैरत बनकर शब रोज अपनी ही लगाई हुई आग में जलता रहा। इस आसो उम्मीद पर एक दिन जिम्मी और अजीमा को साथ लेकर चुपचाप वतन वापस चले जाऊंगा और अपने वालिदैन के पांव पे सर रख दूंगा और इस वक्त तक ना इनके कदमों पर आंसू बहाता रहूंगा जब तक मुझे माफ न करते और खुद को अदीला की अदालत में खड़ा करते हुए दरख्वास्त करूंगा कि मुझे इस बेवफाई के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा दे। मैं फैसला कर चुका था कि इंग्लैंड को छोड़कर वतन वापस चले जाऊंगा जहां मेरे अपने होंगे। मैरी से दूर रहने का मैंने फैसला कर लिया था। मैरी खुद तो गलत राहों पर चल ही रही थी, अपने साथ अजीमा को भी बर्बाद कर रही थी जो मेरी गैरत को गवारा न था। मैंने अजीमा की जो ही समझाना शुरू किया वो पट्टी से उतर गई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, पापा, यह आपका वतन पाकिस्तान नहीं जहां औरतों को बांदी समझा जाता है और घरों में कैदियों की तरह रखा जाता है।